देखो ये जो मानव है ये शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र की मर्यादा को न मानते हुए यमुना जी में स्नान करने आए हैं। शास्त्र की मर्यादा क्या है? सूर्य अस्त हो गया, समझ गए? सूर्य छुप गया, अंधेरा हो गया, फिर किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में, किसी भी समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? जब तक ब्रह्म मुहूर्त न लग जाए। ब्रह्म मुहूर्त कब लगती है? सुबह 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाती है। हमने बताया था किसी भी नदी में, किसी भी तीर्थ में जब स्नान करने जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बातें थी? कभी भी स्नान करने जाओ तो पहले तट में प्रणाम करो, यमुना जी हो, गंगा जी हो, पहले उस जल को माथे से लगाओ। हमारा बड़ा सौभाग्य कि आपने हमें बुला लिया। फिर तसल्ली पूर्वक स्नान करो, कोई क्रीड़ा, कोई खेल ना करो। लोगों को देखा गेंद से खेलते हैं, कद्दू से खेलते हैं आपस में, और तो और जहां पर कच्चे घाट होते हैं ना, तो इतने मूर्ख लोग हो जाते हैं कुछ तो कि गाड़ी को यमुना जी के या गंगा जी के अंदर ही पहुंचा देते हैं और उसको फिर नहलाना धुलाना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने नई गाड़ी ली है, अगर जिस वाहन को आप ले गए हो उस वाहन पे आप पवित्र करना चाहते हो तो सम्मान पूर्वक आप जल लेकर आओ और उसको छिड़क दो, ये तो है सही तरीका। और आप गाड़ी को सीधे गंगा जी के अंदर ही ले जाओ तो ये गंगा जी का अपमान ही है। गंगा जी में कभी भी साबुन से, सरफ से, शैम्पू से नहीं नहाना चाहिए, मल कर नहीं नहाना चाहिए। वहां पर गंदगी पड़ी हो, रैपर पड़ा हो, कुछ गंदे कपड़े भी पड़े हो, उठाओ बाहर फेंक दो, दूर फेंक दो। जो गंदगी को दूर करते हैं ना, जैसे कि मंदिर की जो सफाई करते हैं उनके असंख्य पाप दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो गंगा जी में स्नान करने जाते हैं उसकी सफाई करके आते हैं, उनको अपार सुख मिलता है, अपार पुण्य मिलता है और पाप भस्म होते हैं। क्योंकि गंगा पाप को मोचन करती हैं, पापों को दूर करती हैं, मोक्ष को देती हैं। और फिर हमने बताया सबसे बड़ा नियम कि आप गंगा जी में, यमुना जी में, किसी भी तीर्थ में स्नान करने जाए, एक तो सूर्य अस्त के बाद और ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप स्नान ना करें। और जब आपने स्नान कर लिया है तो आपके कपड़ों का जो पानी है वो पुनः नदी में नहीं जाना चाहिए, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कोई भी तीर्थ का जल हो। क्योंकि अगर आपके कपड़े बदलने का जो पानी जाएगा तो वह आपके लिए ये पाप ही होता है, ये दोष ही होता है। और फिर कपड़े बदल लिए तो आप कपड़ों को वहां पर धो मत, धोना तो दूर रही, कपड़ों को वहां पर निचोड़ो मत। कुछ लोगों को देखा कपड़ों को वहीं पे धो लेते हैं, घर में टंकी का पानी ज्यादा खत्म हो जाएगा, यहीं धो के चलो। पैरों में रेता लग गया, चप्पल पहन के वहीं धोना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात समझ लेना, अन्नक क्षेत्रे कृतं पापम पुण्यक क्षेत्रे विनश्यति, पुण्यक क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। जब हम गंगा जी में, यमुना जी में, किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो स्नान करते हैं तो हमारे पाप दूर हो जाते हैं, है ना। जब शुद्ध अवस्था में हम मंदिर में जाते हैं उसी प्रकार शुद्ध अवस्था में हमें गंगा जी में भी स्नान करना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। अगर पहुंच भी गए, चलो अशुद्ध अवस्था में, शौच क्रिया के बाद पहुंच गए तो जल वहां से लो थोड़ा सा और अपने ऊपर थोड़ी दूर जाकर लौट लो। पवित्र जब हो जाओ तब कहीं जाके आप स्नान करो। जब मुर्दे को ले जाते हैं अशुद्ध होता है तो सीधे नदी में स्नान नहीं कराते हैं, मुर्दे को तट पे रखते हैं, पानी उसको, जल उसको पे डालते हैं, तब कुछ क्षण की पवित्रता आती है, तब उसको स्नान कराया जाता है मुर्दे के लिए।
इसी प्रकार इन बातों का ध्यान रखें। जिस प्रकार शुद्ध अवस्था में पवित्रता से जब आप मंदिर में जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उसी प्रकार आपके लिए नदी में भी जाना चाहिए। कोई सी नदी क्यों ना हो, वो नदी नदी नहीं है, वो गंगा गंगा नहीं है, वो गंगा माता का मंदिर ही समझो। बहता पानी कभी मत समझ लेना। और एक बात और ध्यान आ गई तो बता देते हैं, जब आप गंभीरता से कथा सुनते हो ना, तो न जाने भगवान कहां कहां से ज्ञान दे देते हैं। लेकिन जब गंभीरता से आप लोग कथा नहीं सुनते ना, कहीं ध्यान आपका भटकता है, तो आपसे पहले हमारा ध्यान भटक जाता है। फिर जो बताना होता है वो बता नहीं पाते। आप इतने ध्यान से सुनेंगे कथा के लिए, उससे कहीं ज्यादा ध्यान से हम कथा सुना पाएंगे। हम क्या, प्रभु अंदर विराजमान रहते हैं, यहां से उठने के बाद कुछ ज्ञान नहीं रहता। लेकिन प्रभु की ये गद्दी है ना, गद्दी नहीं, ये तो परमात्मा की गोद है। यहां पर बैठने के बाद तो न जाने भगवान कौन कौन सा ज्ञान दे देते। सब इनकी कृपा है। ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा तो कृपा के सिंधु हैं, दया के सिंधु हैं। सिंधु मतलब सागर हैं। सागर में नाना प्रकार के रत्न होते हैं, समुद्र में नाना प्रकार के रत्न होते हैं, इसलिए समुद्र को रत्नाकर भी कहा गया है। इसलिए ये जो भागवत है ना, यहाँ पर जो विराजमान है भगवान कृपा सिंधु, दया सिंधु, ये तो समुद्र है कृपा की, दया के सागर हैं। यहां से न जाने कौन कौन सी दौलत आपको लुटाई जाती है। तो कहां पर थे, जब भी आप किसी नदी में जाएं स्नान करने के लिए, तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने जाओ तो जब आपने भोग लगा दिया तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ प्रसाद लेकर आना ही चाहिए, गंगाजल लेकर आना ही चाहिए। अगर वहां पे गए और आकर बस नाश करके आ गए, ना कहीं वहां पे भोग लगाया, ना गंगाजल ही लेकर आए, तो ये अशुभ होता है। गंगा जी पर जब जाते हैं कुछ लेकर कब नहीं आते, जब हम किसी को जलाने जाते हैं, किसी शव यात्रा के साथ में जाते हैं, वहां पर चिता में अग्नि लगा देते हैं, तब हम वहां से कुछ भी लेकर नहीं आना चाहिए। अगर आप स्नान कर कर भी आओ, फिर भी वहां पर उस समय कुछ लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप अशुभ कार्य के लिए गए थे। उस समय पर गंगा जल भी नहीं लाते जब आप किसी को चिता में जलाने लेके आते। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, वरुण देवता से दंड देवता से कहा